दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने देखा कि एक एक मजलूम इंसान बहुत परेशान हो जाता है, बहुत तकलीफ़ में होता है। तो जब उसको कहीं से रास्ता नहीं दिखाई देता है, वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल जाता है। तो इन सब चीज़ों को भारतीय लोगों ने समझा है और जब ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं तो इनका मदद करने के लिए भी एक ऐसा मसीहा फिर से सामने आए हैं जिनका आप लोग हल्का फुल्का जानते होंगे, अभी ध्यान उतना नहीं दिए होंगे, लेकिन ये मसीहा है। इनका नाम भी गुलाम ही है। इनका नाम भी गुलाम। एक गुलाम की मदद करने के लिए दूसरा गुलाम हाजिर है। तो ये भी कभी बोडली जेड का कभी आशिक हुआ करते थे दोस्तों, कभी आशिक हुआ करते थे। सोच सकते हैं इस भगोड़े ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको अपना आशिक बना के रखा हुआ है दोस्तों। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं दोस्तों और आगे भी बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं। अगर उन्होंने ये चुनौती भी दी है कि अगर गुलाम हैदर के बच्चे अगर लगेंगी कि गुलाम हैदर को नहीं मिल रहे हैं, तब मैं सारे पत्ते खोलूँगा। फिर दुनिया देखते रह जाएगी, पूरा दुनिया देखते रह जाएगी और इतना भयानक चित्रौल होगा इस भगोड़ी का कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा चित्रौल होगा क्योंकि उनके पास बहुत भयानक बहुत बड़े बड़े सबूत हैं। उनके पास बहुत बड़े बड़े सबूत हैं जिनको देख करके खुद ये बोडली भी परेशान हो जाएगी, माफ़ी मांगेगी, सबसे पूरी दुनिया से माफ़ी मांगना पड़ेगा। और अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो फिर मुँह छिपा करके कहीं छुप जाएगी, कहीं कोने में जाकर के पड़ी रहेगी क्योंकि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेगी। इसका मुंह भी तो होना चाहिए ना दिखाने लायक, तो वो दिखाने के लायक भी नहीं रह जाएगा दोस्तों। इतने बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं दोस्तों। और क्या हम कहें दोस्तों, इस बोडली जेड का बहुत लंबा चौड़ा कारनामा है दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा कारनामा है। इसने कहीं कोई भी ऐसा काम सही ढंग का किया नहीं है। अगर ये सही ढंग का काम किए होती ना, सही ढंग का कभी भी ये ना रही है, ना सही ढंग का काम की है। हमेशा एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत सारा झूठ बोलते रहती है, अब एक नया झूठ और बताया जा रहा है कि इसके बच्चों को बेच दिया गया है पाकिस्तान में। कितने में? तो 10 करोड़ में। 10 करोड़ में दोस्तों। लप्पू खुद बोल रहा है मीडिया के सामने कि 10 करोड़ में गुलाम ने अपने बच्चों को बेच दिया। 10 करोड़ उसको बुझाता है 10 करोड़ कितना होता है, इसीलिए वो बच्चों को लेने के लिए परेशान है दोस्तों। ये सीधा साधा सा केस था, लेकिन इसको अलग अलग दिशाओं में मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया जा रहा है। और ये सारा कारनामा कर रहे हैं मिस्टर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जो अपने आप को बहुत बड़ा लॉयर समझते हैं। तो ये सारे कारनामे उनके ही किए हुए हैं और इन्होंने ही सारा स्क्रिप्ट इन लोगों को, लप्पू को और भगोड़ी को दे देते हैं। पढ़ के अपना ये लोग बोलते रहता है, लेकिन ये लोग नहीं जानता है कि हम कितने बड़े दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। एक दलदल में तो फंस चुके हैं, वहाँ से निकलना चाहिए। तो ये लोग झूठ पर झूठ बोल करके और दूसरे दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। इतना गहराई में चले जाएंगे, फिर इनको कौन बचा नहीं आएगा। जब तक इंसान का हालात ठीक रहता है, बातें तब तक सही रहती हैं, तो लोग उनको बचाने के लिए भी आते हैं किसी हद तक। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तो फिर कौन बचाने के लिए आएगा? कोई भी नहीं आएगा। सब कहेंगे नहीं ये लोग तो झूठे हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। फिर करेंगे कि बचाओ, और जब हम जाएंगे तो ही करेंगे।
फिर करेंगे बचाओ बचाओ, फिर पास जाएंगे तो ही करेंगे, फिर चिल्लाएंगे, और किसी दिन सच में मुसीबत आएगा और चिल्लाएंगे तो लोग कहेंगे ये मजाक कर रहे हैं, और इस तरह से लोग इनको बचाने नहीं जाएंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। तो ये काम करने के लिए इन लोगों को उकसाया जा रहा है, और उकसाने वाला काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर इनको इतना ज़्यादा गर्त में धकेल रहा है दोस्तों। हाल ही में ये हमेशा झूठ, कल ही इन्होंने एक झूठ बोला कि बर्नी ट्रस्ट बच्चों का ट्रैफिकिंग करता है, ये करता है वो करता है, पर वो बर्नी कोई और है, और वो बर्नी शायद जेल में है। और जिस बर्नी के सामने इन्होंने गुहार लगाया हुआ है गुलाम हैदर ने, और वो है अंसार बर्नी, जो अपना इलाज करवाने के लिए विदेश में गए हुए हैं। वो यहाँ है भी नहीं, ना ही उनको अमेरिका ने कभी पकड़ा हुआ है। तो ये हमेशा ऐसा प्रोपेगेंडा ये करते रहते हैं, लोगों के, भारत के लोगों को ये गुमराह करने का काम करते हैं। तो क्या भारत के लोग इतने नासमझ हैं? क्या उन्हें गूगल चलाना नहीं आता? क्या उन्हें वाईटी चलाना नहीं आता? वे खुद सर्च करके देख लेंगे कि कौन सा बर्नी है। बर्नी तो एक पूरी कौम है, तो आप पूरी बर्नी को ही लपेट लोगे क्या? सारी बर्नी समाज आ गई तो आप कहाँ रहोगे? आपको तो फिर चेहरा छिपाने का भी मुश्किल हो जाएगा, फिर आप कहाँ छिपाओगे? तो ऐसे ऐसे घटनाएं क्यों करते हो आप? ऐसी ऐसी घटनाएं आप क्यों करते हो जो दुर्घटना बन सकता है कभी भी? तो आपको ये सब सोच समझ के चलना चाहिए। अब आपकी उम्र वैसी नहीं रह गई है कि आप इन सब चीज़ों को झेल पाओ। अभी आपको रास्ते में किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया तो आपका इज़्ज़त चला जाएगा, आपका इज़्ज़त पर बात आ जाएगी। इसीलिए इतने उम्र के लोगों को लिहाज करना चाहिए कि कम से कम हम इस चीज़ में झूठ ना बोले, झूठ ना परोसें। और जो इंसान गलत करता है ना दोस्तों, उसको सज़ा ज़रूर मिलता है, भगवान उसको ज़रूर सज़ा देते हैं, और उसको इतना बड़ा सज़ा देते हैं कि वो इंसान खुद अपने आप को बचा नहीं पाता है। तो किसी भी इंसान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो इंसान इतना गलत करे और उसको भगवान को आकर के उसको सज़ा देनी पड़े। तो इंसान को कुछ अपनी बचा करके रखने चाहिए, क्योंकि आप जब जाओगे दुनिया से तो आप क्या लेके जाओगे? रुपए, पैसे, धन दौलत, आप कितना भी चैनल से कमा लो, क्या आप वो लेकर के जाओगे? नहीं जाओगे। आप जिनके लिए कमा रहे हो, क्या आपके पाप में वो लोग आपके भागीदार बनेंगे? पाप की कमाई पर आपके बाल बच्चे, आपके परिवार वाले आपके भागीदार बनेंगे? कभी आपने सोचा? क्यों आप इतना ज़्यादा मतलब झूठ पर झूठ पूरी दुनिया को गुमराह करने का काम आप करते रहते हो? आपको ऐसा करना आपको शोभा भी नहीं देता है, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। आप हर समय सोचते रहते होगे कि कल कौन सा झूठ बोलें। टेंशन में आ जाते होगे जब मोमिन सर हर झूठ का पर्दाफाश कर देते हैं, तब आप टेंशन में आ जाते होगे। इस उम्र में टेंशन भी लेने आपके लिए सही नहीं है। कम से कम खुद के बारे में ना सोचें, तो कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचें। अगर आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा तो उनको कौन देखभाल करेगा? ये भी तो सोच के चलें। लेकिन ना, आपको तो करना ही है झूठ पूरी दुनिया को झूठ। और कितना आपको मज़ा आता है, पूरी दुनिया आपको गाली देती है, पूरी दुनिया आपको गाली देती है, फिर भी आप इतना झूठ पर झूठ आप कैसे बोल सकते हो? हर बात में झूठ। आप सीमा पहले तो सच भी बोलती थी, लेकिन आपके संगति में ये और ज़्यादा बिगड़ गई है। पहले बोलती थी कि तलाक हमारा नहीं हुआ है, अब्बू की वजह से तलाक नहीं हुआ, और अब कहती है कि तलाक हो गया है। वहाँ मुंह खस्ती तलाक होता है, और कोई डॉक्यूमेंट्स के थ्रू से तलाक नहीं होता है। वो मुंह पे बोल दिया तलाक हो गया, वैसा वाला तलाक हुआ है। और ये खुद ही अपने जाल में, अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंसते जा रही है, और इसको फंसाने वाले भी यही जनाब हैं, और कोई तो है नहीं। तो दोस्तों, आप लोग हैदर भाई के सपोर्ट में हैं तो ज़रूर हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचे और
जिन लोगों के कान में जूं नहीं रेंगता है उनके कान में जूं रेंगना शुरू कर दे, सरकारों तक जाए और सरकारों को ये पता लगे कि हमारे देश में कुछ इलीगल लोग घुस आए हैं जो हमारे देश में हमारी सभ्यता संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम करेंगे, ज़ोर शोर से थोड़ा सा मेहनत करेंगे इस पर भी और उनको भगाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों।